हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोग अदिश गुणनफल पढ़ रहे थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अदिश गुणनफल होता क्या है, कैसे अपन दो कोई भी वेक्टर दे रखे हो उनको अदिश गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूँ कल की क्लास जो हुई थी उसके बारे में। ए डॉट बी अपन लोगों ने किया था, क्या किया था, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, राइट। कल अपन लोगों ने ए डॉट बी निकाला था जो आया था ए का मोड बी का मोड कोस थीटा आया था अपने पास में। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जैसे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अपन लोग यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं, डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं। क्या क्या काम में लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो जब सेम को अपन लोग डॉट कर रहे थे, आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के कर रहे थे, तो वो अपने पास में 1 आ रहा था। ठीक है, और अलग अलग को डॉट कर रहे थे, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये कर रहे थे, वो 0 आ रहा था। यानी सेम वाले 1 हो रहे थे और अलग अलग वाले क्या आ रहे थे बच्चों, 0 आ रहे थे। ठीक है, ये बात मैंने कल आप लोगों को बताई थी। और कैसे आ रहे थे ये भी मैंने बताया था। जिस बच्चे ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देखे। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो देखोगे, पीछे की क्लास जो हुई कल अपनी, वो देखोगे तो ही आज वाली क्लास आप लोगों की समझ में आएगी, वरना आज वाली क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो का लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखिए, या फिर चैनल पे जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके सबसे पहले वेक्टर के जो वीडियोज़ हैं वो देखें, ताकि आप लोगों के दिमाग में बात घुसे कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नई है, नई चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, अब कोई भी चीज़ सीखते हैं अपन तो ऐसा तो नहीं कि उसके जैसे शुरू से अपन को उसको सीखना होता है, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं से भी उठा लिया और अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले जो वीडियो है, पहले के जो वीडियोज़ हैं इस चैप्टर के, वो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो देखो, उसके बाद में मैंने कल मल्टीप्लाई किया था। जैसे ए कोई वेक्टर था, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ए कोई वेक्टर है a2, b है मान लो, वो है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। इन दोनों को जब अपन लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, इन दोनों का जब अदिश गुणनफल अपन कर रहे थे, तो क्या किया था, देखो मैंने बोला था आई के गुणांक को आई से गुणा कर दो, a1 a2, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर जे के गुणांक को जे से गुणा कर दो, b1 b2, फिर बोला था के गुणांक को के से गुणा कर दो, c1 c2। तो ये बच्चों अपने पास में निकल के आ गया था a डॉट b। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसको अपन आगे पढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स अपन लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सी क्लास और बची थी, तो मैंने कल की क्लास में इसको थोड़ा स्टॉप कर दिया था ताकि वीडियो है वो बड़ा नहीं बने। अंडरस्टैंड? तो देखो अपन क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले और आगे। आप लोगों को अगर ध्यान में रखना, एक बात जो बता रहा हूँ वो नोट कर लेना। जब कभी भी आप लोगों को दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल निकालने के लिए बोला जाए, उनके मध्य का कोण निकालने के लिए बोला जाए, तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से करोगे, जो अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जब कभी भी आप लोगों के निकट भविष्य के अंदर, जब कभी भी आप लोगों को बचपन से लेकर 55 तक जब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए, मतलब दो वेक्टर है उनके बीच में कोण निकालने के लिए बोला जाए, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से करना है। ठीक है, देखो कैसे, यहां से देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा बराबर ये ए मोड ए, ये वाली जो ए मोड बी मोड है इसके अपोन में लेके आ जाऊं, यानी क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मोड और बी का मोड। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दो कोई भी वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जहां पर आप दो वेक्टर दे रखे हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो और उन दोनों का मापांक भी निकाल सकते हो, मोड भी निकाल सकते हो, परिमाण भी निकाल सकते हो। ठीक है, ए का मोड बी का मोड निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को एंगल निकालना है, कोण निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप लोगों को बोला जाए कि एक वेक्टर दे दिया, एक दूसरा कोई वेक्टर दे दिया, और आप लोगों को बोले कि इनका मध्य का कोण ज्ञात करो, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, देन आप लोग क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और निकालोगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं एक,
एग्जाम्पल, दो जामफल। एक कोई वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एक कोई वेक्टर दे रखा है बच्चों 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, आपको बोला है इन दोनों जो सदिश है, वेक्टर मतलब सदिश, इन दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दो ये जो वेक्टर दे रखे हैं इनके बीच में कोण आप लोगों को निकालना है। तो कोण के लिए बच्चों ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले आप a डॉट बी निकालोगे। इसका जो हल है वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले a डॉट बी आप लोगों को कैलकुलेट करना है। a वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। b वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। राइट, तो आप लोगों को यहाँ से नोट करना है, मैं बताऊंगा कैसे। दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण। तो दो सदिशों के मध्य अपन लोग कैसे कोण निकालेंगे, वो तरीका ये होगा ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, देखो a डॉट बी चाहिए, यानी आप क्या निकालोगे सबसे पहले a डॉट बी। a डॉट बी निकालने का मैंने क्या मेथड सिखाया, i के गुणांक को i के गुणांक से गुणा करना है। यहाँ पर बोलो i का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर बोलो कितना है 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर j के गुणांक को j के गुणांक से गुणा करना है। यहाँ पर j का गुणांक बोलो कितना है 2, यहाँ पर j का गुणांक बोलो कितना है 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर k के गुणांक को k के गुणांक से गुणा करना है। यहाँ पर k का गुणांक कितना है बोलो -3, और यहाँ कितना है बोलो 1। तो ये क्या आ गया 2 प्लस 2 माइनस 3, बोलो कितना आ गया 4 माइनस 3। तो a डॉट बी की जो वैल्यू अपने पास में निकल के आई है बच्चे पार्टी, वो आई है 1। a डॉट बी कितना आ गया अपने पास में 1। उसके बाद में देखो a का मोड चाहिए और b का मोड चाहिए। तो क्या अपन लोग a और b का मापांक जो है वो नहीं निकाल सकते क्या, बोलो बच्चों a और b का मापांक नहीं निकाल सकते क्या, तो निकालो। यहाँ पर a का मापांक क्या आएगा बोलो, a का परिमाण बराबर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। सबसे पहले बच्चों अंडर रूट का साइन लगाते हैं, और यहाँ के a का निकालना तो a में i कैप जो है इसके गुणांक का स्क्वायर करते हैं। i कैप का गुणांक बोलो कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक बोलो कितना है 2, तो क्या करेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस k कैप का गुणांक बोलो कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, बोलो कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9। तो बच्चों ये निकल के आया अपने पास में अंडर रूट 14। इसी प्रकार से अगर अपन लोग b का मोड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, देखो अंडर रूट का चिन्ह लगाना है। b में i j k के गुणांक जो दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करना है, उनको जोड़ना है। ठीक है, तो i कैप कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो क्या करेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर j कैप का गुणांक कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस k कैप का गुणांक भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर। बोलो ये कितना आ गया 4 प्लस 1 प्लस 1, बोलो कितना आ गए अंडर रूट 6। तो अपने पास में बच्चों a का मोड भी आ गया है, b का मोड भी आ गया है, और अब अपन लोग क्या कर सकते हैं a डॉट b जो है उससे कोस थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। ये रहा अपने पास में फॉर्मूला, रखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है, कोस थीटा बराबर a डॉट b डिवाइड बाई a का मोड b का मोड। ये लो बच्चों अपने पास में ये फॉर्मूला आ गया, इसको डब्बे में बंद कर दिया ताकि ये कहीं भाग के नहीं जाए, अपने हाथों से नहीं निकल जाए। तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा, देखो कोस थीटा बराबर आगे निकालो, देखो आगे इधर देखो। तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया बोलो बच्चों, कोस थीटा बराबर a डॉट बी कितना है अपने पास में 1, जो वैल्यू आई वो रख दो इस फॉर्मूले में। a डॉट बी कितना आया है 1, फिर अंडर रूट मोड a चाहिए, मोड a कितना है अंडर रूट 14, अंडर रूट 14। फिर क्या चाहिए मोड b चाहिए जो कितना है अंडर रूट 6।
तो यहाँ से कोस थीटा निकल के आ गया बच्चों। इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 84 आएगा क्या, √84 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स। ये भी एक नई गाथा है आप लोगों के लिए। जो ये गाथा है बच्चों, ये गाथा भी आप लोगों के सामने गाई जाएगी। तो थोड़े दिन आप लोग रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सीखोगे, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, तो देखो इस कोस को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1 बन जाएगी। कोस की पावर क्या बन जाएगी, -1, जिसे कोस इनवर्स बोला जाता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√84। तो ये क्या है बच्चों, ये सवाल था। इस प्रकार से अपन दो वेक्टर दे रखे होंगे, उनके बीच में कोण निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। मैं एक सवाल आप लोग खुद को करने दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्या करो, हेडिंग डालो। ये क्या हेडिंग डालो, ये तो कल की हेडिंग है, ये वाली हेडिंग डालो। कौन सी, दो सदिशों के मध्य कोण। और आप लोग ये उतारो, ये उतारो, ये उतारो, ये उतारो। ये नोट करो, फटाफट नोट करो। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा आप लोग चाहो वैसा कर सकते हो। तो फटाफट करो, 1 2 3। चलो फिर आगे देखो। नेक्स्ट सवाल मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल साफ कर रहा हूँ। देखो क्या सवाल दे रखा है और क्या आप लोगों को करना है, क्या आप लोगों को नहीं करना है। देखो, बदमाशी नहीं करनी है, होमवर्क करना है, पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, चलो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर बराबर -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, अंडरस्टैंड है, तो दोनों सदिशों के मध्य, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो। क्या करना है, आपको दो सदिश दिए हुए हैं। एक सदिश तो ये दिया हुआ है, एक सदिश ये दिया हुआ है। तो इन दोनों सदिशों के मध्य आप लोगों को कोण निकालना है कि इनके मध्य जो है कोण का मान क्या होगा, थीटा की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में खुद से इसकी कोशिश करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आंसर चेक कर सकते हो, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, देखो करो, बोलो 1 2 3 कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ। वीडियो को पॉज करके करना है, क्योंकि यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं है। वीडियो के अंदर रुक नहीं सकते आप लोग। 10 15 मिनट लगा दोगे सवाल करने में। रुकूंगा कि यहाँ पे खड़ा रहूँगा, ऐसे मक्खियाँ मारता रहूँगा। देखो सबसे पहले ए क्या दिया हुआ वो लिख लिया मैंने। ए बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, राइट। बी वेक्टर आप लोगों को दिया है -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ बच्चों। आप लोगों को कोण निकालना है, तो सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे a डॉट बी। a डॉट बी को क्या कैसे निकालते हैं, i के गुणांक को i से गुणा करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर j के गुणांक को j से गुणा करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और k के गुणांक को k किससे गुणा करते हैं। तो i का गुणांक यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है बोलो बच्चों -1, फिर प्लस यहाँ पर i का गुणांक बोलो कितना है 4, फिर यहाँ पर i का गुणांक यहाँ पर j का गुणांक कितना है 4, फिर यहाँ पर j का गुणांक कितना है -1, प्लस यहाँ पर k का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर बोलो कितना है 2। तो ये बोलो कितना आ गया -2 -4 प्लस 2। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आ गया a डॉट बी वो -4 निकल के आ गया। माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, डोंट वेरी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को ए का मोड निकालना है। तो ए का मोड कैसे निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर के कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे। ये लो, यहाँ से कितना आएगा बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 आया कि नहीं।
तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना आ गया बच्चों 21। तो ए का मोड आप लोगों के पास में जो निकल के आया है बच्चों वो आया है √21। अपन लोग अब तक क्या क्या कर चुके हैं, ए डॉट बी निकाल चुके हैं और ए का मोड निकाल चुके हैं। अब और क्या चाहिए अपन को, बी का मोड भी चाहिए। तो ये लो बच्चों अपन लोग बी का मोड निकालते हैं। ये लो अंडर रूट का साइन लगाया, बी वेक्टर ये रहा। तो बी वेक्टर में क्या करेंगे, आई कैप का जो गुणांक, आई कैप का गुणांक बोलो कितना है -1 इसका स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक बोलो कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक बोलो कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड, ये क्या है √1 + 1 + 4, ठीक है। ये कितना आ गया बोलो बच्चों √6। ये लो बच्चों आप लोगों के पास में ए का मोड भी आ गया, बी का मोड भी आ गया और ए डॉट बी भी आ गया। अंडरस्टैंड। अब आप लोग सीधा फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट अटैक करो फॉर्मूले पे। कोस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मोड बी का मोड। ये लो आपके पास में ये आ गया है फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकाल सकते हो। तो क्या आएगा बोलो, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी की वैल्यू बोलो कितनी है -4। क्या है बच्चों -4। ए का मोड बोलो कितना है √21। क्या है बच्चों √21। बी का मोड बोलो कितना है √6। ठीक है, तो ये क्या आ गया बोलो -4 डिवाइड बाई 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से थीटा बराबर कोस इनवर्स -4 बटे √126। तो ये है बच्चों कोण निकालना। दो सदिश दिए हुए हों तो उनके बीच में कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ध्यान देना, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ी फास्ट सा हो गया है तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा आपको, वीडियो की स्पीड थोड़ी कम करो फिर उसको देख लो। अगर लग रहा है कि सर बार बार में चीज़ रिपीट हो रही है, हमें आ रही है बिल्कुल एक बार में ही समझ में आ गई, थोड़ा स्किप कर दो आगे। फिर लग रहा है कि थोड़ा जल्दी अपन लोग समझते हैं क्योंकि आपकी कैपेसिटी है, थोड़ा जल्दी समझ सकते हो, तो क्या करो आप लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। अब इतनी मत स्पीड बढ़ाना कि मैं गाने से गाने लग जाऊँ। ठीक है, समझते हो आप लोग। ठीक है, तो ये था बच्चों सवाल। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार सी एक चीज़ और सिखाता हूँ, फिर एक तरीके का 2 तरीके के और सवाल करवाता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से फिर कर लोगे। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को। देखो आप लोग, मिटा रहा हूँ मैं इसको। वो क्या चीज़ है वो देखो, कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब मैं एक हेडिंग डालता हूँ यहाँ पर। हेडिंग तो क्या, चलो डाल देते हैं हेडिंग। आप लोग भी क्या याद रखोगे कि ऐसे भी एक सर थे हमारे। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ। हेडिंग ये है, दो सदिशों के लंबवत, दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त, बशर्ते ये होना चाहिए। अगर ये वाली बात होगी, कौन सी बात, जो मैं अभी बताऊंगा, तो मतलब दो सदिश लंबवत हैं। इसका सवाल कैसे आएगा मैं आप लोगों को वो भी करने सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या है, दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त। दो सदिश लंबवत होंगे मतलब दोनों के बीच का जो कोण है बच्चों वो कितना आएगा। देखो अपने पास दो सदिशों के बीच का कोण का फॉर्मूला क्या आता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मोड बी का मोड। आपको बोला है दो सदिश है वो लंबवत है, मतलब आपको बोला है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, आपको बोला कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या होगा। देखो यहाँ पर रखो, कोस 90 डिग्री बराबर ए का मोड डॉट बी का मोड डिवाइड बाई ए और बी का मोड। कोस 90 की वैल्यू बच्चों पार्टी क्या होती है, 0 होती है। होती है कि नहीं होती है क्या, अरे होती है। ये लो, कोस 90 की वैल्यू बच्चे पार्टी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो देखो इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए डॉट बी बराबर 0,
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में निकल के आ गया है, जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो आप लोग झूम उठते हो, अच्छा अगर रिजल्ट आएगा तो, वरना तो कुटाई भी हो जाती है कभी कभी। तो ये बहुत ही शानदार सा रिजल्ट आया बच्चों, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। रिजल्ट क्या है, a.b बराबर 0। इससे क्या मतलब है कि जब कभी भी आप लोगों को दो वेक्टर जो हैं, दो सदिश जो हैं, वो लंबवत दे रखे हों, क्या दे रखे हों, लंबवत दे रखे हों, तो मतलब अपन को पता होना चाहिए, ये बात अपने दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि अगर बोला गया कि दो सदिश लंबवत हैं तो ये दिमाग में आनी चाहिए अपने बात कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो सदिश लंबवत हैं मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बस ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये दोनों सदिश लंबवत हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो आप लोगों को मैं बार बार मैं बोलता हूँ बचपन से लेके 55 तक काम में आएगी। ठीक है, आपके निकट भविष्य में जो है बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे एक एग्जाम्पल से मैं अगर समझाऊँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आप कैसे समझ सकते हो, सर हम समझ सकते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल कराता हूँ। सिद्ध कीजिए कि, सर ये सिद्ध करने वाले सवालों से तो हमें बहुत डर लगता है। सिद्ध कीजिए कि दिए गए दो सदिश परस्पर लंबवत है। कौन सा सदिश दे रखा है? एक सदिश तो ये दिया हुआ है i - j + 2k। दूसरा जो सदिश है बच्चों वो ये दिया हुआ है i + j - k। तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ और इसको यहाँ पर 2 कर देता हूँ और ये यहाँ पर 1 रहेगा, तो यह आएगा 2 माइनस का 2 4 प्लस का। ठीक है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, आप लोगों को क्या करना है, बताना है कि ये दो वेक्टर हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से लंबवत हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये लंबवत हैं, इसका हल कैसे करेंगे अपन लोग। देखो यदि दोनों सदिश लंबवत हैं तो देखो आपको मैंने अभी कंडीशन बताई कि अगर दो वेक्टर जो दे रखे हैं वो परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो क्या होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और यदि अगर कोई दो सदिश दे रखे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब वो लंबवत हैं। दोनों के एक दूसरे की सेम ही बात होगी ना, या तो क्या होगा, लंबवत तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब वो लंबवत है। एक ही बात है दोनों, कान इधर से पकड़ो या इधर से घुमा के पकड़ो, पकड़ना कहानी है। ठीक है, तो वही कहानी है। तो मतलब अपने पास में क्या आना चाहिए, a.b बोलो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। a.b कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो a.b करो, इनको करो, i को i से करोगे गुणा तो कितना आएगा बोलो, 1 × 4, फिर प्लस j का गुणांक बोलो कितना है, -1, यहाँ पर बोलो कितना है 2, फिर प्लस यहाँ पर बोलो k का गुणांक कितना है 2 गुणा यहाँ पर कितना है -1। ठीक है, तो देखो कितना आया, 4 - 2 बोलो कितना आ गया, 0। तो a.b 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों दिए गए सदिश क्या है बच्चों, लंबवत हैं। क्या है बच्चों, लंबवत हैं। ठीक है, एक तो इस प्रकार का सवाल आता है। ठीक है, एक सवाल मैं और आप लोगों को कराता हूँ, आप लोगों को अभी नोट नहीं करना, मैं बोलूँ तब आपको वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है। अगर साथ साथ लिखोगे, बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो वही क्लास वाली बात है। आपको पता ही है, जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हो इतनी बात। देखो दूसरा सवाल किस प्रकार का आ सकता है वो आप लोगों को करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल, यदि सदिश a वेक्टर बराबर 2i + j - k तथा क्या बोला गया, यदि सदिश a सदिश बराबर 2i - j
प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा बी सदिश बराबर 3i कैप माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस लेमडा के कैप है, तो यदि से लंबवत हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया कि यदि सदिश ए सदिश बराबर ये, बी सदिश बराबर ये लंबवत हैं। अरे बच्चों ये लेमडा होता है, चलो लेमडा की कहानी नहीं समझ में आई आपके, सर ये क्या आपने दे दिया, ऐसी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, आप क्यों हमें परेशान करते हो। मैं यहाँ पर दे देता हूँ m, तो आपको m का मान निकालना है, लेमडा की कहानी बाद में देखेंगे अपन। m के कैप लंबवत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों सदिश लंबवत हैं, तो लंबवत है मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, इसका हल कर रहे हैं अपन लोग। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बोलो, 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो मतलब ये लंबवत हैं, और अपन को तो बोला ही है कि लंबवत हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे अपन। तो देखो क्या आएगा, करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक को a का गुणांक i कैप का गुणांक a में कितना दे रखा है 2, यहाँ पर कितना है -3, प्लस यहाँ पर बोलो कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, फिर प्लस यहाँ पर k कैप का गुणांक कितना है -1, यहाँ पर बोलो कितना है m बराबर 0 आना चाहिए ना, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा लंबवत है तो ये क्या आएगा बोलो -6 प्लस का 2 माइनस का m बराबर 0, माइनस का 4 बचेगा कि नहीं, माइनस का m बराबर 0, तो m बराबर -4। ये लो, ये m का मान आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोगों के निकट भविष्य में इस प्रकार के सवाल बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर दो सदिश लंबवत हैं तो आपको क्या करना है बच्चों, दो सदिश अगर लंबवत है उनकी शर्त क्या बताई मैंने कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये इतना नोट कर लो, फटाफट इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो बच्चों, अरे फटाफट नोट करो रे बच्चों, जल्दी से नोट करो रे बच्चों, फटाफट नोट करो रे बच्चों। हाँ कर लिया नोट। देखो बच्चों, अपन लोगों ने, मैंने आप लोगों को जो डॉट प्रोडक्ट था, जिस डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो जो कहानी अपन को पढ़नी थी, सिंपल वाली वो कहानी पढ़ चुके हैं। इसके और भी सवाल हैं बच्चों, जो मैं आप लोगों को जब अपना वेक्टर वाला जो ये पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा तो एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया जाएगा, जिसमें आप लोगों को कंपटीशन में आए हुए सवाल भी कराए जाएंगे और नए तरीके के सवाल भी कराए जाएंगे, और आने वाले जो आएंगे, मतलब वैसे सवाल आएंगे वो तो क्या आएंगे, आने वाले सवाल है वो भी करवाए जाएंगे। मतलब और भी बहुत अच्छे सवाल इसके लास्ट में पूरे चैप्टर के एक साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। एक थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 1-1.5 घंटे का। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को और भी अच्छे सवाल करवाए जाएंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा बेसिक वाले सवाल करवा रहा हूँ, लंबे सवालों में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों के पास में जो वेक्टर है उसकी पूरी कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में घुस जाए। उसके बाद में जो अच्छे सवाल और भी हैं वो आप लोगों को किया जाएगा। फिर मैं आप लोगों को एक शीट जो है उसकी मैं आपको क्या करूँगा, PDF सेंड कर दूंगा। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, चाहो तो उसको ऐसे भी मोबाइल के अंदर भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे और आपको आंसर भी मिलेंगे उनके, कैसे हैं, कैसे सॉल्यूशन हुआ, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले जैसे जैसे चैप्टर अपने होते जाएंगे हर चैप्टर की आप लोगों को शीट मिल जाएगी। या अपन ऐसे करेंगे, एक जो बुक है अपनी फर्स्ट बुक है उसकी एक शीट अलग बना रखी है, सेकंड की अलग बना रखी है, वो एक शीट दे देंगे, वो एक शीट दे देंगे। फिर जैसे जैसे चैप्टर चलते जा रहे हैं आप लोग करते जाना। समझ गए बात? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।